नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में। हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों से मिलने लुधियाना पहुंचे थे। इस दौरान जीतने वालों को संबोधित करते हुए सीएम मान ने कहा कि आने वाले समय में आप में से भी कई लोग विधानसभा जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में कौन क्या कर रहा है वो दिल्ली से बैठकर सब देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी में किसी को भी टिकट के लिए चमचागिरी करने की या चमची मारने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि आपका कोई भी सदस्य सीएम बन सकता है और यह आम आदमी पार्टी की खासियत है। देखिए हिंदी खबर की यह स्पेशल रिपोर्ट। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल और सीएम मान ने भरी हुंकार। विपक्ष पर आम आदमी पार्टी का करारा प्रहार। सीएम मान ने कहा अकाली वाले डायनोसर के लिए अकेले काफी। केजरीवाल ने कहा दिल्ली से सबको देख रहा, टिकट के लिए चमची मारने की जरूरत नहीं। पंजाब में पिछले महीने हुए जिला परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत मिली। पहली बार ग्रामीण इलाकों के इस चुनाव में उतरकर भी आम आदमी पार्टी ने विपक्ष का सफाया कर दिया। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के इन्हीं विजयी सदस्यों के कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया शामिल हुए। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गर्व की बात है कि बगैर धक्काशाही के 70% से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। इस मौके पर उन्होंने नए सदस्यों से कहा कि अच्छा काम करो, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकते हो। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा पंजाब में कौन क्या कर रहा है वो दिल्ली से बैठकर सब देख रहे हैं। किसी को टिकट के लिए उनके पास या फिर सीएम भगवंत मान के पास जाकर चमची मारने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी सरकार में आम लोग सीएम बनते हैं। जब सरकार संभाली तो खजाना खाली था। झूठे पर्चों का कल्चर हमने खत्म किया। आज एक भी टीचर टंकी पर नहीं बैठा दिखेगा। नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। नशे के खिलाफ युद्ध की तरह गैंगस्टरों के खिलाफ युद्ध शुरू करेंगे। केजरीवाल ने साफ किया कि जो पंजाब की जनता का काम करेगा वो उसे खुद उसके घर टिकट देने आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो आम लोगों को टिकट देती है, जिसमें आम व्यक्ति भी सीएम बन जाता है। और आज मैं इस मंच से कह के जा रहा हूँ, आम आदमी वो पार्टी है जो आम लोगों को टिकट देती है। आम आदमी वो पार्टी है जिसमें आम बंदा पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाता है। भगवंत मान के पिताजी कोई नेता नहीं थे। भगवंत मान के चाचा, ताऊ, रिश्तेदार एक भी नेता नहीं है। इनके पूरे परिवार में मुख्यमंत्री बन गया। मेरे परिवार में एक भी कोई नेता नहीं है, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। आप लोगों को भी जिला परिषद और इसमें 90% से ज्यादा आप लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में कोई नेता नहीं है। अच्छा काम करो, आप विधायक भी बन सकते हो। अच्छा काम करो, अगली बार आपको टिकट भी मिल सकता है। अच्छा काम करो, आप मंत्री भी बन सकते हो, केवल और केवल आपके काम की वजह से। अच्छा काम करोगे, हमारी नजर आपके ऊपर है। ये मत सोचना केजरीवाल को दिल्ली बैठ के पता नहीं चलता। एक एक चीज पता है जो पंजाब में चल रही है। भगवान ने आपको मौका दिया, रब ने आपको मौका दिया है। अगर अहंकार कर लिया, अगर 2-4 पैसे कमाने में लग गए, भ्रष्टाचार करने लग गए, तो जिंदगी भर के लिए खत्म हो उसके बाद। और अगर इसको आपने सेवा में लगा दिया तो भगवान आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। हो सकता है कल को मान साहब के बाद कोई आप में से ही मुख्यमंत्री बनेगा। हो सकता है कल का मुख्यमंत्री यहीं इसी हॉल में बैठा हुआ। जालंधर में आम आदमी पार्टी के जीते हुए पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों से संवाद करते हुए केजरीवाल ने हाल ही में हुए तरन तारण के उपचुनाव का भी जिक्र किया और विरोधी पार्टियों पर हमला बोला और कहा कि तरन तारण चुनाव में विरोधियों ने गैंगस्टरों को चुनाव लड़वाया। यहाँ तक कि जब कांग्रेस और अकाली की सरकार थी तब नशा बेचने वालों को जेल में बंद करने की पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज नशा बेचने वालों का सबसे बड़ा नेता जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी की सरकार नशा तस्करों को सलाखों में धकेल रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत अब गैंगस्टर के खिलाफ अभियान चलेगा और एक भी गैंगस्टर पंजाब में बच नहीं पाएगा। इस दौरान केजरीवाल ने नए सदस्यों को काम की राजनीति करने का मंत्र भी दिया और 2027 के विधानसभा चुनाव में आपके 38% वोट बैंक को 45% तक पहुंचाने का टारगेट भी दिया है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। केजरीवाल ने कहा कि बड़ी मुश्किल से उनकी सरकार ने पंजाब के फाइनेंस को संभाला है। पंजाब में विकास की धारा बहने लगी है जिसे विरोधी पार्टियां रोकना चाहती हैं। और आज मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, आम आदमी वो पार्टी है जो आम लोगों को टिकट देती है। आम आदमी वो पार्टी है जिसमें आम बंदा पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाता है। भगवंत मान के पिताजी कोई नेता नहीं थे, भगवंत मान के चाचा ताऊ रिश्तेदार एक भी नेता नहीं है इनके पूरे परिवार में, मुख्यमंत्री बन गया। मेरे परिवार में एक भी कोई नेता नहीं है, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। आप लोगों को भी जिला परिषद और इसमें 90% से ज्यादा आप लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में कोई नेता नहीं है। हमें पता है कौन अच्छा काम कर रहा है, हमें पता है जनता हमें पता है जनता किसको पसंद करती है। जिसको जनता पसंद करती है, जिसकी जनता कायल है, केजरीवाल उसके घर जाके उसको टिकट देके आएगा। मेरे से टिकट मांगने की जरूरत नहीं है। जनता की सेवा करो, भगवान ने, रब ने आपको एक मौका दिया है। चर्च है उनके खिलाफ आने वाले दिनों में बहुत बड़ा, जैसे नशे के खिलाफ युद्ध शुरू किया है, ऐसे गैंगस्टर्स के खिलाफ भी युद्ध शुरू करेंगे। पंजाब से इनके रिश्तेदार हैं जितने गैंगस्टर हैं, सारे गैंगस्टर्स का सफाया करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे इन लोगों को। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में उनकी सरकार के 7 साल हो गए हैं और आम आदमी पार्टी साफ सुथरी राजनीति करते हुए पंजाब में चल रही गुंडागर्दी को समाप्त करने में जुटी है। लोगों के बिजली बिल 0 हो गए, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से बेहतर बना दिया और आम आदमी क्लिनिक के जरिए लोगों का इलाज भी मुफ्त में हो रहा है। इस तरह से सभी की मांगे आम आदमी पार्टी की सरकार ने 4 साल में पूरी कर दी है। बिना किसी रिश्वत के 60,000 लोगों को पंजाब में नौकरियां दी गई। आज सभी कर्मचारी के वेतन समय पर मिल रहे हैं। 19,000 किलोमीटर की सड़कें गांव में बन चुकी हैं। कुल 42,000 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं। शहर और गांव की सभी सड़कें 6 महीने में बन जाएंगी। मैंने अपने बच्चों को टिकट नहीं दी कभी, मान साहब ने अपने रिश्तेदारों को टिकट नहीं दी कभी, मनीष सिसोदिया ने अपने, अमन अरोड़ा ने, किसी ने अपने रिश्तेदारों। यहाँ पे काम के नाम पे जनता की जो सेवा करेगा उसको टिकट मिलेगी। 2017 के चुनाव प्रचार में आते थे, लोगों से बात करते थे, पंजाब के लोग डरे हुए थे, झूठे पर्चे कर देंगे जी, झूठे पर्चे कर देंगे जी। इतने झूठे पर्चों का ऐसा कल्चर था। फिर कांग्रेस आई, कांग्रेस के टाइम में झूठे पर्चे, लोग डरे हुए थे, पूरा पंजाब डरा हुआ था। वो माहौल खत्म किया हम लोगों ने। अब कोई नहीं डरता, सरकार से कोई नहीं डरता। सबको पता है कि सरकार आपके लिए है, सरकार आपकी सेवा करने के लिए है। अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने बताया किस तरह से 2022 से पहले तक छोटे छोटे घरों का बिजली बिल 10,000 रुपए तक आता था, लेकिन आज जनता का बिल नहीं आता। और इसी तरह से हर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब के लोगों की भलाई के लिए काम किया है। इस मौके पर केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों से कहा कि सबको अब एक ही टारगेट लेकर चलना है और वो टारगेट है 2027 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के 38% वोट बैंक को 45% तक पहुंचाने का। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब सरकार लगातार राज्य के विकास में लगी हुई है। सीएम भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और रोजगार से लेकर व्यवसाय तक हर क्षेत्र में तेजी से लोगों को फायदा पहुंच रहा है। नशे के खिलाफ भी पंजाब सरकार, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है और विकास की इस रफ्तार को और तेज करने के मिशन के लिए मान सरकार ने केजरीवाल के साथ मिलकर नवनिर्वाचित जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के साथ संवाद किया। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि नदियों को बांधों से कभी रोका नहीं जा सकता और वो भी अब रुकने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी वर्करों को सीएम मान का विकास मंत्र। सीएम मान के प्लान 2027 से विपक्ष हो गया दंग। किसी भी चुनाव के लिए ग्रामीण वोट बैंक को सबसे अहम माना जाता है।
और आम आदमी पार्टी को जिस तरह से जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में जनता ने समर्थन दिया है और मान सरकार के काम पर मुहर लगाई है, उससे विपक्ष की टेंशन बढ़ी हुई है। विपक्ष की इस टेंशन को और बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल सीएम मान अभी से 2027 की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी के तहत सीएम भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल ने जिला परिषद और पंचायत समिति के विजयी उम्मीदवारों के साथ संवाद किया। सभी सदस्यों को पंजाब की प्रगति में पूरी लगन से योगदान देने की अपील की। सीएम भगवंत मान ने अपने संबोधन में कहा कि जिला परिषद चुनाव एमपी एमएलए से ज्यादा कठिन है। कई आम आदमी पार्टी वर्कर 2027 में विधानसभा पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी में अनुशासन और संघर्ष साथ साथ है। जमीनी जीत ही आगे की रणनीति तय करेगी। विरोधियों को रोकने के लिए भगवंत सिंह मान अकेले काफी हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के बाद से पंजाब में डायनासोर के जरिए सियासी वार पलटवार का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर बादल के डायनासोर की हवा निकालते हुए कहा कि डायनासोर के लिए वो अकेले ही काफी हैं। उन्होंने कहा कि अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा अपने आंतरिक खातों में एकजुट हैं। उनका एक ही साझा लक्ष्य है, भगवंत सिंह मान और केजरीवाल को रोकना, लेकिन वो अब रुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस कोले कोई गल है, अकाली दल कोले कोई गल है, कोई गल नहीं। बस साडी वारी आऊगी। वो ऐ नहीं वारियां आउंदियां हुंदियां, वारी आऊगी इन्हां दी, वारी आऊगी इन्हां दी। हैं अकाली ते कांग्रेसी इकट्ठे लड़े सी, फिर भी जित गए हैं। बहुत अच्छे, वाह जी, 4000 वोट ते कमाल है। ये अकाली कांग्रेसी बीजेपी सारे इकट्ठे ने, सारे इकट्ठे ने। केरा केजरीवाल नू रोक लो, भगवंत मान नू रोक लो, ये चढ़े आउंदे आ बद्दल वांगू, इन्हां नू रोक लो। वो नहीं रुकदे भरावो। मैं तो हुण दरियावां नू नक्के लगदे आ, किते दरियावां नू नक्के ला लोगे। अहीं आवांगे इस तां सच ते खड़े आ। सच बोलण दा इक्को ही फायदा हुंदा है, एक बारी बोल के दोबारा याद नहीं रखना पैंदा। जिथे बोलोगे सच ही बोलोगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी में अनुशासन है और अनुशासन में सबसे बड़ी भूमिका कार्यकर्ताओं की है। इस दौरान उन्होंने महज कुछ वोटों से हार गए उम्मीदवारों का भी मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ईसीजी की लाइन की तरह उतार चढ़ाव सभी पार्टी में आते हैं। जब तक उतार चढ़ाव है तभी तक जिंदगी है। जब लाइन सीधी हो जाती है तो डॉक्टर भी कह देते हैं कि ले जाओ अब। इस दौरान सीएम मान ने इशारों में यह भी बता दिया कि जिला परिषद और पंचायत समिति के कई सदस्यों को आम आदमी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी टिकट दे सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हीं में से कई लोग अब विधानसभा में भी गूंजेंगे, क्योंकि लोगों के हकों के लिए आवाज उठानी और जीत कराना बड़ी बात है। बड़ा मौका मिल गया, इनू पौड़ियां बनाओ। और जिस तरह उन्होंने कहा आने वाले 2027 च किन्ना रह गया, बस आही साल जांदा है। थोड़े चों ही विधान सभा च भी जाणगे, थोड़े चों ही। भाई आए आ राजनीति च, उम्मीद क्यों नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए। इनू लालच नहीं कहते, इनू उम्मीद कहते। हरेक नू उम्मीद रखनी चाहिए। मैं भी लड़ूंगा। आम आदमी पार्टी ने उम्मीद जगाई है, नहीं तो दूजिया पार्टियां च उम्मीद ही है नहीं। दूजिया पार्टियां च कोई उम्मीद ही है नहीं। पक्का ही पता है भी मलूका रामपुरे फूल तो होगा। पक्का ही पता है भी सरदूलगढ़ तो भूंदड़ दा मुंडा ही होगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पंजाब की आम आदमी पार्टी प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भी नवनिर्वाचित जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के साथ संवाद किया और कहा कि इस जीत के बाद उनके कंधों पर पंजाब की जनता की जिम्मेदारी आ गई है। अब उनको जनता का काम करना है। पार्टी और सरकार के काम को घर घर तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जनता ने मोहल्ला क्लिनिक, 24 घंटे मिल रही मुफ्त बिजली, शानदार सड़कें, सरकारी स्कूल और अस्पतालों को लेकर हुए काम को देखकर आम आदमी पार्टी को विजयी बनाया है। ऐसे में पंजाब में चल रहे युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के दूसरे चरण को सफल बनाने की जिम्मेदारी भी इन सदस्यों के ऊपर है। आप चुने हुए लीडर हो। चुने हुए लीडर होने के नाते जैसा मान साहब की भगवंत मान जी ने मैसेज दिया गांव-गांव में, लोगों को लगने लगा है कि इनको मुख्यमंत्री बनाया तो हमारे काम हो रहे हैं, वैसा ही आपके बारे में, आप में से हर एक के बारे में होना चाहिए कि ये आम आदमी पार्टी वाले को चुना था ब्लॉक पंचायत का सदस्य, ब्लॉक समिति का,
आम आदमी पार्टी वाले को चुना था, जिला पंचायत का सदस्य, ये आदमी काम करा रहा है, हमारे गांव का डेवलपमेंट करा रहा है, हमारे गांव के काम करवा रहा है, ये आम आदमी पार्टी वाले काम करवाने लोग हैं। ये मैसेज देना, ये पार्टी की इमेज बनाने की जिम्मेदारी अब आपके कंधे पर। युद्ध नशे के विरुद्ध के सेकंड फेज को सफल कराना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसको ओन करिए, चुना हुआ हर एक लीडर इसको ओन करे और उसके बाद गांव में जाके कहे कि भाई मुझे भगवंत मान जी ने, केजरीवाल जी ने पार्टी की तरफ से आदेश दिया है कि युद्ध नशे के विरुद्ध के सेकंड फेज को सफल बनाना अब मेरी जिम्मेदारी है। आपको ये कैंपेन ओन करना पड़ेगा। पंजाब में साल 2027 में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले आम आदमी पार्टी लगातार अपने विकास रथ को आगे बढ़ाते हुए पंजाब की जनता का दिल जीतने की कोशिश में जुटी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।